जो काम एक महंत होने के नाते योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए था, वो काम अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जो बदतमीजी और जो बदसलूकी हुई है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव और शंकराचार्य से मुलाकात करने जा रहे हैं। फोन कॉल पर बातचीत हुई, इस खबरें आप तक पहुंची होंगी। हमने खुद भी दिखाया, शंकराचार्य के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे बालचार थे, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। उनकी शिखाएं जटाएं पकड़कर खींचा गया। और यह काम कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस कर रही थी। एक महंत की सरकार में साधु संतों को कूटा पीटा जा रहा था। मसला यह नहीं है कि क्या अखिलेश यादव ने इस पर मोर्चा खोला, अखिलेश यादव मुलाकात करने जा रहे हैं। आज आपको यह चीज दिखाऊंगा कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा हठी हो गए हैं कि उनको अपने खिलाफ एक आवाज सुनना पसंद नहीं है, या वाकई ये सारा खेल कहीं और से नियंत्रित किया जा रहा है। ये दोनों ही सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल कोडीन कफ सिरप वाला जो मामला था, आपको पता होगा, उसकी जब पढ़ते अमिताभ ठाकुर ने खोली थी, तो अमिताभ ठाकुर को 1999-2001 के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता। तब तक ये योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार 8 साल तक सोती रहती है। 8 साल 2017 से लेकर 2025-26 तक उन्हें याद नहीं आती। अब कुछ ऐसे ही हालात यहां बनते नजर आ रहे हैं। अभी शंकराचार्य और उनके गुरु, उनके जो शिष्यों के साथ बदसलूकी हुई, उस पर बहुत आसान था। अधिकारियों को आगे करते, माफी मंगवाते, काम कहानी खत्म होती। लेकिन अब एक नया नोटिस चस्पा कर दिया है। यह नोटिस चस्पा होने से और ज्यादा नाराजगी पैदा हो गई है। तो क्या महंत वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य खुल्लम खुल्ला हो रहा है, या यह किसी और की तरफ से किया गया काम है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये हर कोई जानता है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई बार के सांसद हैं, अनुभव लंबा चौड़ा है। क्या अपने पैर पर कोई भी कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? एक ऐसा मामला जिस मामले में वो दूसरों को इसी से जुड़ा ज्ञान देते हो, हिंदू धर्म से जुड़ा ज्ञान देना, तमाम बातें करना, और अचानक से उसी मामले पर खुद घिरते हुए नजर आए। क्या ऐसा संभव है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अभी जो मैं टाइमलाइन आपको दिखाऊंगा, उस टाइमलाइन से आप समझ जाएंगे कि क्या इसके पीछे कोई और तो नहीं है। पहले देखिए क्या है, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, कैसे जटाएं पकड़ पकड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे अधिकारी कर रहे थे। बदतमीजी से खुल्लम खुल्ला बदतमीजी कही जाएगी, खुल्लम खुल्ला। शंकराचार्य जी के मामले में खुद सफाई नहीं दे पा रहे, तो एसआई से ही सफाई दिलवा दें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह बात नहीं हो रही। इन तस्वीरों ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है। अब आइए क्या हुआ यहां पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या बातचीत हुई है। अखिलेश यादव से बातचीत हुई है फोन पर, और उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? तो अखिलेश यादव ने फोन किया, शंकराचार्य जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम आएंगे, और शंकराचार्य इस बात को लेकर वाकई नाराज भी हैं। मैं कहता हूं कि सही गलत बाद में देखा जाता है, लेकिन फिलहाल अगर एक महंत की सरकार है, आप कहते हो ना अपने आप को महंत, कहां से आप महंत हो गए, कहां से आप संत हो गए? या आपकी चीजों पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मामले को बड़ी आसानी से संभाला जा सकता था, लेकिन आपने संभाला नहीं, उल्टा बिगाड़ दिया। अब देखिए, एक और चीज देख लिए, ये एक नोटिस भी चस्पा कर दिया। इतना काम योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास, उनके अधिकारियों के पास। खुद योगी आदित्यनाथ की शय के बिना क्या यह हो पा रहा होगा? ये पूरा क्या है मैं भी आपको बताता हूं। इन्हें सारे नोटिस, इनको सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश सब याद आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि भाई, या कोई भी अदालत या आदेश पारित करता है कि आपके बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आता। मैंने कहा ना, ये महंत आप होंगे, लेकिन आपने अब संतों और हिंदुओं का कोई सम्मान नहीं रखा योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए क्या है। योगी आदित्यनाथ की सरकार माफी मांगने की जगह शंकराचार्य से भिड़ गई है।
शंकराचार्य को रातों रात प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए लिखा है कि वे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है। फिर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया। आप टाइमिंग पर गौर कीजिए। योगी सरकार को कल रात अचानक ये दिव्य ज्ञान हुआ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त नहीं है और स्नान विवाद के तुरंत बाद प्राप्त हुए इस दिव्य ज्ञान से खुशी से झूमते हुए प्रशासन के कारिंदे नोटिस चस्पा करने शंकराचार्य के आश्रम पहुंच गए। अब आप अंदाजा लगाइए, नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप शंकराचार्य तक नहीं है। अभी मैं भी कह देता हूं कौन किस बात के मान, तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब आप अंदाजा लगाइए योगी आदित्यनाथ की सरकार किस हद तक जा रही है। कल तक बहुत मदरसे पर, कल तक बहुत ज्यादा मस्जिदों पर बहुत उछलते थे ना आप लोग। देख लीजिए, इसे कहते हैं असली सनातन का अपमान। मणिकर्णिका घाट पर जो कुछ हुआ उसे एआई वाली तस्वीर बताकर पर्दा डालने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। वहां पर भी इनका झूठ पकड़ा गया। जिसने ये वीडियो बनाई थी उसने आगे आकर कह दिया कि ये वीडियो मेरी बनाई हुई है, एआई की कोई वीडियो है ही नहीं। अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछ लिया कि आपने इसे एआई वीडियो बताया तो कौन से लैब से ये एआई वीडियो की जांच की गई कि एआई है? ये बता पाएंगे? अभी तक हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है ना। आगे देखिए खबर क्या है। यहां पर कैसे अधिकारियों की हालत हो जाती है जब ये भागते नजर आते, सुनिए। जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहे। लोगों को आपने बुलाया है, सुनिए ना। सवाल का जवाब दीजिए। तो यहां सुनिए, छोड़ छाड़ के भाग रहे थे सारे के सारे अधिकारी। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी जानकारी दी और यहां से निकल रहे थे। अचानक से सारे पत्रकारों ने न केवल घेरा बल्कि कह दिया कि आप भाग रहे हैं। और वाकई हर एक मुद्दे को जरा उठाकर देखे। दरअसल हुआ यह कि माघ मेले वाला जो मसला था, जब से शुरुआत हो रही थी तब एक संत थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए ऐलान कर दिया था योगी आदित्यनाथ का नाम। उसके बाद जरा टाइमिंग देखिए, अचानक से मणिकर्णिका घाट से तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं, वीडियो सामने आ जाती हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तनाव नजर आता है। उसे वो एआई वीडियो बता देते हैं, ये जानते हुए भी शायद अधिकारियों ने ना बताया हो, या फिर उनको बताया हो। सबसे सरल तरीका है सारी चीजें एआई पे डाल दी, यही हो सकता है और क्या है। दूसरा, इस वाले पूरे मामले पर भी चूंकि वो खुद महंत हैं और शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ अगर कुछ होगा तो एक आघात उनकी छवि पर लगेगा, ये बात सब जानते हैं। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए आदेश की बदौलत है कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जो हुआ, मणिकर्णिका घाट पर जो हुआ, या फिर कहीं और से चल रहा है सारा खेला? खुद सोचिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।